नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 5 जनवरी 2026 और दिन आज सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। मंडियों में मांग और खपत बढ़ने से आज आलू के रेटों में तेजी और तुलनात्मक रूप से सुधार जो है देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हर किसी की उम्मीद अब जो है पक्के सीजन आलू की ओर जो है लग चुकी है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में गलन भरी सर्दी किसानों के ऊपर सितम ढा रही है। इस गलन भरी सर्दी का नतीजा किसानों को अपनी फसल में झुलसा के रूप में देखने को मिला है। झुलसा जिसे ब्लाइट या लेट ब्लाइट के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि 60 से 65 दिन की फसल और ऊपर से गलन भरी सर्दी में हमेशा लेट ब्लाइट ही आता है। किसानों द्वारा सारे प्रयास, सारे जतन और जो भी कोई केमिस्ट वाला जो है जो बता देता है उसे ही किसान लगा रहे हैं। बावजूद इसके उस पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हवा की रफ्तार की तरह तेज रफ्तार से जो है झुलसा एक खेत से लेकर हजारों खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। लगातार हम ग्राउंड जीरो से आप लोगों को रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को वास्तविक जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहे और आप अपनी फसल के लिए भी एक्टिव जो है हो जाए, क्योंकि झुलसा एक बार अगर किसी खेत में लग गया तो दवाइयां उस पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाती हैं और खेत और किसान बर्बाद होकर जो है इस समय पर रह जाते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर गलन भरी सर्दी के ऊपर उससे फंगल इन्फेक्शन जो है तनों से लेकर ऊपर पत्तियों तक फैलता है और उसकी वजह से फिर इसमें जो है तमाम वो समस्या आ जाती हैं। क्योंकि ये चरण जो है 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का ये आलू में फुलाव यानी ट्यूबर का फुलाव का समय होता है और ऐसे में अगर ये फंगल इन्फेक्शन अटैक मारता है तो किसानों की फसलें जो है बर्बाद होती हैं। लगातार हमने खेतों में जा जाकर देख रहे हैं तो वाकई किसान जो है काफी परेशान नजर इस समय पर आ रहे हैं। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के और ब्रज क्षेत्र के जिलों में ये सर्वाधिक मात्रा में जो है फैला हुआ है। हालांकि कई किसान इसको जो है छुपा रहे हैं और बाकी किसान उजागर कर रहे हैं, जिससे अन्य किसान जो है जागरूक हो। वो पहले से ही जिनके खेतों में नहीं आया है वो दवाई वगैरह का छिड़काव करके उससे जो है नियंत्रण में ला सकें। लेकिन जिन लोगों के में आ रहा है वो लोग जो हैं काफी इससे परेशान जो है नजर आने से आलू की ग्रोथ और आलू की जो कंदों का साइज का बढ़वार होता है, जो फुलाव का समय होता है उसमें जो है उन्हें कुछ हासिल जो है नहीं होता है। खेती जो है बंजर होकर जो है रह जाती है। इसके साथ ही किसान साथियों, पैदावार पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। किसान साथियों, अभी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियों से भी आप लोगों को रूबरू करा देते हैं, क्योंकि नव वर्ष का समय चल रहा है और ऐसे में सभी लोगों की निगाहें इस समय पर पक्के सीजन यानी जो 20-25 फरवरी से जो खुदाई शुरू होगी कोल्ड स्टोरेज के लिए, उसके लिए अभी से जो है लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पंजाब और मध्य प्रदेश में तो जनवरी के 24 जनवरी के आसपास जो है कोल्डों की ओपनिंग जो है हो जाती है। किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल और कासगंज के साथ बाराबंकी और हरदोई में आलू खुदाई के बाद अब किसान दोबारा आलू बिजाई करने के बजाय बड़े स्तर पर तरबूज, खरबूज, घिया, जिसे घिया को लौकी भी बोलते हैं ना, उसकी बुवाई में इस समय पर बड़ी शिद्दत से जो जुटे हुए हैं और खेतों में उनका पूरा दिन जो है गुजर रहा है। और जैसे आप देखते होंगे तरबूज, खरबूज, लौकी या ककड़ी या तोरई, ये जो है मार्च के मध्य बाद में जो है आना शुरू हो जाती है और शुरुआत में जब ये फसलें आती हैं तो इनका जो आप देखते हो कितनी महंगी होती हैं, तो उसका पूरा फायदा जो है ये किसान जो है उठाना जो है चाह रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, जब आप सभी लोग जानते हैं मार्च से जब ये आलू के ये फसलें जो उठती हैं आलू के बाद वाली, ये जो है जून तक जो है तेजी रहती है और जून में के बाद जो नरमी आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि जो फरवरी और मार्च में जो आलू खुदता है उसके बाद में जो लोग तरबूज, खरबूज की या लौकी की खेती करते हैं तो वो जून के बाद में आना शुरू होती है। तो इस वजह से पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रेट जो है डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे में शुरुआती मुनाफा यहाँ के किसान जो लेना चाहते हैं, आलू में तो कुछ मिला नहीं है। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात यह भी है कि यहाँ पर किसान जो है आलू खुदाई के बाद में बहुत जो है आलू की बुवाई कर देते थे
यानी आलू के बाद आलू, लेकिन इस बार यहाँ आलू के बाद आलू नहीं, जब तरबूज, खरबूज, लौकी और साथ में मक्का भी जो है लगा रहे हैं। तो यही हाल जो है पंजाब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। मतलब तरबूज, खरबूज और लौकी पर ही किसानों का इस बार जो है दूसरी बुवाई में जोर है। और अगर इन सभी पहलुओं को देखें तो इन सभी, चाहे पंजाब हरियाणा हो या फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बाराबंकी, हरदोई हो, यहां से इन जिलों से आलू के बाद आलू की बुवाई की खबरें, यानी दोबारा आलू की बुवाई की खबरें इस बार सुनने को नहीं मिल रही हैं। और वैसे भी अगर किसान साथियों आलू की दूसरी बुवाई ना हो तो ही अच्छा है। और किसान साथियों इसका फायदा आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज आलू के में महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर दूसरी बुवाई का जो आलू होता है वो ज्यादातर जो है डंप में जाया जाता है, या तो वो बाजार को खराब करता है, और अगर इस बार डंप लगेंगे तो पारंपरिक हैं दो, जो छोटे बड़े किसान जो है जो कोल्ड में नहीं रखते, उनका अप्रैल में ही बेचना होता है, वो इस तरीके के काम कर सकते हैं। बाकी दूसरी बुवाई किसी भी जिले में नहीं हो रही है। किसान साथियों तो इस बार जो है आलू ने सभी, पंजाब हो, हरियाणा हो, संभल हो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई हो, इन या कानपुर हो, इटावा हो, यहाँ पर किसानों की जो है हेकड़ी नए आलू ने निकाल दी है। इस वजह से दोबारा आलू की बुवाई यहाँ पर किसान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और किसान साथियों दक्षिण भारत से भी आप लोगों के लिए एक प्लस वाली खबर है। दक्षिण भारत में यहाँ की लोकल फसल जो कोलार है ना, वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इक्का दुक्का मंडियों में ही इस समय पर कोलार आलू जो है पहुंच रहा है, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान, और वो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन ही गाड़ी पहुंचती है, रोजाना यहाँ पर गाड़ी नहीं पहुंच रही है, जिसे पिछली साल 2025 में हमने देखा था कि अंधाधुंध गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही थी। इस बार जो है बहुत ज्यादा सीमित, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में जो है गाड़ियां पहुंच रही हैं। इतना आलू नहीं लगा जितना हल्ला जो है यहाँ पर मचाया गया था। और किसान साथियों और आगरा आलू खुदाई के समय से ही, अगर जैसे ही ये जो प्रेशर में नहीं है ना, तो जैसे ही आगरा के में खेतों में आलू की खुदाई पक्के सीजन की 25 फरवरी के आसपास शुरू होगी, तो सीधा खेतों से ही जो है आलू जो है पहियों पर चला जाएगा। ये ऐसी कंडीशन जो है इस समय पर बनती हुई दिखाई रही है। इसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डिमांड जो है सप्लायरों के जो है पीछे पसीने जो है छुड़ाएगी। अब देखिए किसान साथियों, क्योंकि इधर जो है इंदौर भी लगभग समाप्ति की ओर है। वैसे भी इंदौर इस बार कोई खास प्रेशर नहीं डाल पाए, क्योंकि 2-3 बार भारी बारिश के बाद बुवाई हुई थी, और ये तीसरी फसल थी और बहुत कम क्षेत्रफल पे लगी थी। तो कोई भी ऐसी मतलब आप ये समझिए कोई प्रेशर खास इस बार इंदौर आलू मंडियों में नहीं डाल पाया है। और किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठों ने, लोगों ने हल्ला मचाया था कि इंदौर ये हो जाएगा, इंदौर बहुत आ जाएगा और मंडियों को क्रैश कर देगा, लेकिन ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला है। जबकि इंदौर जो है 26 नवंबर से जो है शुरुआत हो गई थी। और किसान साथियों पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में लगभग जो है आलू के खुदाई जो है समाप्ति मानो, क्योंकि रोजाना 15 से 20 गाड़ी, किसी किसी दिन जो है 25 गाड़ी जो है किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में आ रही है। इससे ऊपर तो अभी तक नहीं गई है। तो ये लगभग तय हो गया है कि अब जो है रोजाना घटेंगी। और क्योंकि जैसे जैसे लोहड़ी का पर्व आ रहा है, वैसे वैसे आलू पकने की स्थिति में पंजाब में आता जा रहा है, और यही आलू बीज में जो है चाहिए। तो ऐसे में किसान जो है इसको स्टोर करेंगे बीज के रूप में, जो 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजाब से। तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में लोहड़ी के बाद जो है किसान साथियों कोल्ड खुला जो है शुरू होते हैं। इस बार यहाँ पर भी डबल फसल नहीं है, यानी आलू के बाद आलू की फसल नहीं है। तो स्थितियां इस बार देश भर में बहुत ज्यादा जो है बदल जाएंगी, और निश्चित तौर पर हम तो इसी प्रयास में है कि ये स्थितियां बदले और आलू में तेजी आए। और कारोबार जगत से लोग भी इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं। अब चलिए मंडियों की स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में 115 गाड़ियों की आज जो है फ्रेश अराइवल जो है हुई है। कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। संभल से नई की 48 गाड़ी है, पंजाब से नई की 26 गाड़ी है, पुराना चिपसोना की 12 गाड़ी हैं, पुराने सूर्या की 8 गाड़ी हैं, आगरा अलीगढ़ स्टोर से 10 गाड़ी है, नए एलआर की 9 गाड़ी हैं, और पुराने एलआर की किसान साथी 2 गाड़ी हैं। अब भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो भाव में भी शनिवार के मुकाबले 50 रुपए की तेजी आज जो है बढ़त आलू ने बनाई है। संभल आलू की बात करें 48 गाड़ियों की आमदनी है किसान साथियों। और अगर हम बात करते हैं भावों को लेकर तो एक्स्ट्रा सुपर किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 450, 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, मीडियम क्वालिटी 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर संभल वाले
आज बिक रहे हैं। यानी शनिवार के मुकाबले आज जो है 50 रुपए की संबल आलू में तेजी है। पंजाब आलू की बात करें किसान साथियों, 26 गाड़ियों की आवक है। आलू जो है 300 रुपए से लेकर 350, पौने 400, और किसी किसी आड़त पर 400 भी जो है बढ़िया क्वालिटी वाला जो है एक गाड़ी जो है बिकी है। बाकी एवरेज और मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा तक के यहाँ पर जो है बाजार देखने को आज जो है सुबह से ही मिल रहे हैं। रुझान काफी अच्छा जो है इस समय पर आ रहा है। एलआर की बात करें किसान साथियों, जो पुराने वाले हैं वो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा, और जो एलआर नए वाले हैं किसान साथियों, वो जो वेफर में पास हुए हैं वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। पुराने आलू की बात करें किसान साथियों, तो चंदौसी का जो चिपसोना है उसके रेट 300 रुपए से लेकर 350, अधिकतम 400 रुपए कट्टा। चंदौसी का सूर्य जो है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। आगरा अलीगढ़ स्टोर के आलूओं के भाव 200 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम शनिवार के कंपैरिजन में आज बात कर लेते हैं तो 50 रुपए की तेजी आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में देखने को मिली है। इसके साथ ही किसान साथियों बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में आज 60 रुपए की उछाल के साथ मंडी जो है किसान साथियों 521 रुपए से लेकर 651 रुपए क्विंटल में जो है किसान साथियों बिक्री हुई है। और गाड़ियों की संख्या की बात करें तो आज यहाँ पर 60 से 70 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। बात करते हैं किसान साथियों पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज आलू के भाव 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर आगरा आलू के रहे हैं। गाड़ियों की संख्या 20 से 22 है। इंदौर आलू की बात करें तो इंदौर आलू की आज 15 गाड़ियों की आवक है और आलू के भाव 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर आज जो है पूना की मंडी में बिके हैं। बंगाल में कोल्ड की डिमांड काफी अच्छी चल रही है और आपने देखा होगा कि निकासी रिपोर्ट भी आ गई है। हालांकि वो निकासी रिपोर्ट अब कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि कोल्ड जो है सभी ऑलमोस्ट जो है खाली हो चुके हैं। और अब इस समय पर 50 से 100 रुपए की तेजी ज्योति आलू पर आपकी उसमें देखने को मिले। भैया हल्की क्वालिटी के आलू किसी भी रेट किसी भी स्टेट में नहीं बिक रहे हैं। मटियावाला मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो आगरा के आलू की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 800-900 रुपए प्रति 40 केजी की दर पर किसान साथी बिक रहे हैं। इंदौर के आलू 500 रुपए से लेकर 800 रुपए। ऊटी और कोलार किसान साथी यहाँ पर 1350 रुपए से लेकर किसान साथियों बिक रही है 1930 रुपए प्रति 40 केजी में। बात कर लेते हैं हुबली की। तो हुबली में आज आगरा की 10 गाड़ियों की आवक है और सेल काफी फास्ट है। 9 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करें तो किसान साथियों 30 से 35 गाड़ियों की आवक है। 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो तक पुराने आलू के भाव रहे हैं और हल्के आलू किसान साथियों 9-10-11 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथी तो 25 गाड़ियों की आज आवक है। आलू जो है वीआईपी 600 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। इंदौर की 2 गाड़ियों की आवक है और किसान साथियों 600 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर नया आलू बिका है। कोलार की यहाँ पर 5000 कट्टों की आमदनी है और आलू के सेवन बिका है 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 3 गाड़ियों की आवक है और पुराने की आलू के भाव 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो। और नई की बात करें तो 50 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है और आलू के भाव 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर हैं। बात कर लेते हैं जो मदुरई मंडी की। तो मदुरई मंडी में आज किसान साथियों 10 से 11 गाड़ियों की आवक है और आलू के भाव 12 रुपए माफ कीजिएगा 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर है। और अगर हम चेन्नई मंडी की बात कर लेते हैं तो आलू की पुराने की 8 गाड़ियों की आवक है और 10 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक आलू जो है यहाँ पर बिक रहे हैं। तिरछी मंडी की बात करें किसान साथियों 12 गाड़ियों की आवक है और आलू के भाव यहाँ पर 19 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर है। तो परिस्थितियां काफी बदली हुई आज जो है नजर आ रही हैं और आलू में जो है आज तेजी जो है रुझान जो है देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर की मंडी में आज जो है सफेद आलू 350 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 711 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। यही हाल ठटिया मंडी का है। सफेद पुखराज 300 रुपए से लेकर 450-500 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज के भाव 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। लखनऊ मंडी में सभी सफेद आलू जो है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुई है। ओवरऑल अगर हम आज स्थितियों परिस्थिति की बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी है। और किसान साथियों आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, झुलसा रोग एक बड़े पैमाने पर फैल चुका है। इसका प्रभावी नियंत्रण के लिए आप सभी लोग जो है
द फंगिसाइड का अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें, जिससे आप लोगों की फसल जो है बची रहे। अन्यथा हीला वाली करेंगे तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, मथुरा में, हाथरस में, अलीगढ़ में या वेस्ट यूपी के किसी भी जिले में चले जाएं या रोहिलखंड में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति अगर आप लोगों के सामने आई तो आप निपट भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आप सभी लोग शुरुआत से ही स्प्रे वगैरह टाइम से देना शुरू कर